हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे ओरिएंटेशन रिपोर्ट ऑफ साइकेट्रिक ओपीडी। मतलब जब हम लोग की साइकेट्रिक ओपीडी में पोस्टिंग लगती है तो वहाँ पर एक ओरिएंटेशन रिपोर्ट बनानी होती है, तो वो कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। सो आज हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग का फ्रंट पेज है, इसमें क्या लिखते हैं, कॉलेज ऑफ जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो लिखना है आपको। देन उसके बाद में टॉपिक जो सब्जेक्ट का नाम है वो लिखना है, जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया। देन उसके बाद में ओरिएंटेशन रिपोर्ट, मतलब आप क्या बना रहे हो, ओरिएंटेशन रिपोर्ट किसकी, साइकेट्रिक ओपीडी की। देन उसके बाद में सबमिटेड टू आएगा, देन उसके बाद में सबमिटेड बाई आएगा, देन उसके बाद में सबमिटेड ऑन आएगा। जो भी जिस डेट को भी आप सबमिट कर रहे हैं वो आपकी डेट आएगी। देन उसके बाद में इंट्रोडक्शन आएगा, जो भी आप इंट्रोडक्शन है, मतलब आप वहाँ पे गए, वहाँ पे आपने क्या देखा वो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उस किसने आपको इंट्रोड्यूस किया, क्या क्या था, तो ये आपका इंट्रोडक्शन आएगा। देन उसके बाद में आपको जो है लेआउट बनाना होता है, आपकी जो भी ओपीडी जैसी भी उसका लेआउट कैसा है वो आपको बनाना होता है। तो ये हम लोग की साइकेट्रिक ओपीडी जो है उसका लेआउट है, सो ऐसे बनेगा। देन उसके बाद में जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपको वो लिखने होते हैं। देन उसके बाद में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं साइकेट्रिक ओपीडी के, वो आपको लिखने हैं। देन उसके बाद में गोल क्या है इसका, वो आपको लिखना है। सो ये हमारे गोल्स हैं। देन उसके बाद में आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो उसके बाद में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी होती हैं, जो भी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या जो भी साइकेट्रिस्ट है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, साइकेट्रिक नर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सीनियर साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स की क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। देन उसके बाद में आपका आएगा पेशेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब जो पेशेंट की कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो क्या होती है, तो सबसे पहले क्या आएगा, देयर आर सम फैक्टर्स होते हैं, जैसे पेशेंट का प्रेफरेंसेस हो गया, पेशेंट की रेडीनेस हो गई, कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, देन पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, देन उसके बाद में शेयर डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसी है वो आपको लिखना होता है। देन उसके बाद में आपको जो भी कॉमन साइकेट्रिक केसेस, जो भी ओपीडी में जो भी केसेस आ रहे हैं साइकेट्रिक के, वो आपको लिखने होते हैं, इन शॉर्ट में लिखने होते हैं। जैसे कि केस 1 किस चीज़ का आया, क्या नाम था, एज, जेंडर, यूएचआईडी, डायग्नोसिस क्या था उसका, देन उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, देन ट्रीटमेंट क्या चला उसको, मेडिकेशंस क्या थी उसकी। देन केस 2 लिखना है इसी तरीके से। देन उसके बाद में केस 3 एंड केस 4, जितने भी केसेस आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद में नर्सिंग केयर, आपने क्या नर्सिंग केयर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड की है, आपको वो लिखनी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ये हमारी नर्सिंग केयर है, जो भी मतलब नर्सिंग केयर आप प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को वो है। देन उसके बाद में रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग, कि मतलब आपने उन चीज़ों से क्या चीज़ सीखा है, क्या चीज़ रिफ्लेक्ट किया, आपको वो लिखना है। देन इसके बाद में आप कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं, फिर बिब्लियोग्राफी का लिखना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।